दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद। तो हमारा पहला अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद में क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का विवरण है इसमें। ठीक है, पहला अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 5 से 11 की अगर बात करें तो इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष जो है समानता होगी। अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत से अंत होगा। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 के ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता है किसमें, ये अनुच्छेद 19 के ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो है विवरण अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा होता है दोस्तों, उसको शिक्षा का अधिकार है। ये है अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 24 में है कि कारखाना में जो है बालक का नियोजन का जो है प्रतिषेध है, यानी कि अनुच्छेद 14 में है कि जो भी भारी काम होता है उसमें बच्चों को, यानी छोटे बच्चों को उसमें काम करने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है, यानी धर्म, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और उसकी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इस अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे जो है संविधान के आत्मा कहा है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में जो है अपरिवर्तनीय होगा। ये कहा गया है किसमें, अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद जो है 38। अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है इसमें 38 में। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो ये है 39 के ए में है निःशुल्क विधिक सहायता। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, समान नागरिक संहिता किस में है, तो ये अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ ये किस में है, तो ये है अनुच्छेद 47 में। कृषि और पशुपालन संगठन किसमें है, अनुच्छेद 48 में है, 48 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में किसमें विवरण है, अनुच्छेद 51 में। अगला देखते हैं हम लोग मूल कर्तव्य का विवरण किसमें है, तो ये है दोस्तों 51 के ए में है मूल कर्तव्य का विवरण है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 है भारत में जो है एक भारत का राष्ट्रपति के बारे में विवरण है। ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ही कहा गया है। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है 53 में कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी ये राष्ट्रपति में निहित होगी। यह अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का जो होता है निर्वाचन, इससे संबंधित प्रक्रिया जो भी है अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है ये किस में है, ये 55 में है। रीति ये 55 में है और इसका निर्वाचन 54 में है। निर्वाचन की रीति यानी प्रक्रिया 55 में है। राष्ट्रपति की पदावधि अवधि के बारे किस में है, ये 56 में है। राष्ट्रपति का शपथ के बारे में है ये 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये जो है हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। इसके बारे में विवरण किसमें है, 60 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में विवरण किसमें है, अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये है किस अनुच्छेद में, तो ये है अनुच्छेद 63 में। उसके बाद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय किसमें है, तो ये है 71 में है, अनुच्छेद 71 में। क्षमादान की शक्ति किसमें है, तो ये है 72 में है, अनुच्छेद 72 में है, क्षमादान की शक्ति है। भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये किसमें है, तो ये है 76, अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अगला हम लोग देख लेते हैं संसद का गठन। संसद का गठन किसमें, अनुच्छेद 79 में, 79 में है। राज्यसभा का संरचना कैसा होगा, ये किसमें है, 80 में है। और लोकसभा का संरचना किसमें है, 81 में है। याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राज्यसभा है तो 80 में, उसके बाद लोकसभा है ये 81 में। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसमें होता है, तो जो है राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद 108 में है। और धन विधेयक के बारे में जो दर्शाया गया है परिभाषा किसमें है, ये 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये किसमें है, तो ये है 112 में। और संसद की विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत, तो ये 123 यानी 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय अब हो गया हाई कोर्ट, इसके बारे में जानकारी किसमें है कि ये 124 में है। उच्चतम न्यायालय क्या अभिलेख न्यायालय होगा, ये किसमें है, तो ये 129 में है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ये किसमें है, तो ये 143 अनुच्छेद में है। और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ये अनुच्छेद 148 में है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसमें है, 148 में है। उसके बाद है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का विवरण किसमें है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 149 में है। राज्यों में राज्यपाल के बारे में विवरण किसमें अनुच्छेद में है, तो ये 153 नंबर अनुच्छेद में है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किसमें है, 161 में है। और राष्ट्रपति किसमें है, ये 72 में है, 72 में 72 में है। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति और राज्यपाल क्षमादान शक्ति किसमें है, ये 61 में है। राष्ट्रपति दोस्तों मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ, मृत्युदंड और मार्शल लॉ को जो है ये राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता होगा राज्य में, ये किस में है, तो ये होता है 165 में होगा महाधिवक्ता। ठीक है, अगला देखते हैं कि विधानमंडल में जो है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति किसमें है, तो ये है अनुच्छेद जो है 213 में है। ठीक है, यानी ये राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है और राष्ट्रपति का है 123 में। याद रखेंगे राष्ट्रपति 1 2 3 और अगर राज्यपाल का अध्यादेश आएगा तो ये एक इधर आ जाएगा, यानी 2 1 3 यानी 213 याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति का 123 और राज्यपाल का अध्यादेश जो है 213। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, इसका विवरण किसमें है, ये 214 में है। राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय का विवरण किसमें है, 214 में है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किसमें है, ये है 215 में। ठीक है, अगला देखते हैं कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में विवरण किसमें है, 226 में है। अगला देखते हैं जीएसटी के बारे में है 246 के ए में है। जीएसटी के बारे में, जीएसटी किस संशोधन में लगाया था, तो 101वां संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था और ये किस समिति के सिफारिश पर किया गया होगा, तो आप लोग को याद होगा ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो है ये लागू किया गया था जीएसटी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतरराज्य परिषद का गठन जो है ये 263 में है। संचित निधि के बारे में किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो ये 266 में है। आकस्मिक निधि के बारे में विवरण किस में है, 267 में है आकस्मिक निधि। वित्त आयोग का गठन किस में है, 280 में है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये अब कानूनी अधिकार है, ये पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा के अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है, तो ये 300 के क में आ गया संपत्ति का अधिकार। अगला देख लेते हैं हम लोग संघ और राज्य के लिए जो है लोक सेवा आयोग, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये 315 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण
का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 324 में है। अनुसूचित जाति का आयोग किस में है? अनुच्छेद 338 में है, अनुसूचित जाति के बारे में है। और 338 के ए में अनुसूचित जनजाति के बारे में है। ठीक है, 338 में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब एसटी के बारे में 338 ए। संघ की भाषा जो है राजभाषा, इसके बारे में वर्णन किसमें? अनुच्छेद 343 में है। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव किसमें है? ये है 352 में है। ठीक है, राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो है उपबंध किसमें है? ये 356 में है, यानी कि ये राष्ट्रपति शासन है, ये 356 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में विवरण किसमें? वित्तीय आपात जो है 360 में इसके बारे में विवरण दिया गया है। अगला देखते हैं संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया किसमें है? ये 368 में अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद थे जो आपको बेहद जरूरी है। इसके अलावा आप लोग 370 के बारे में काफी आप लोग सुने होंगे। तो दोस्तों 370 के बारे में जो है 370 जो है ये इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि समाप्त हो गया। 371 में जो है अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों को विशेष क्षेत्र का विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि के लिए जो है ये 371 में है। ठीक है, अगला कुछ देख लेते हैं हम लोग। ये 394 के क के बारे में जानिए। अब 394 का जो क है अनुच्छेद, इसमें जो राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत जो है संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करा सकता है। ये है 394 के क में है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर कहीं किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप लोग जरूर बताएं। जय हिंद।